तो आज अपन बात करेंगे किसकी, दैट इज एंटासिड्स। एंटासिड्स में हमारा बात चल रहा था किसका, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स की हम इंपोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, मींस मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। ओके, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एज ए एंटासिड की तरह यूज होने वाले हैं, that are magnesium carbonate, magnesium citrate, magnesium oxide, magnesium phosphate and magnesium trisilicate. These are 5 compounds or 5 drugs which are used as a antacid. Okay, ये सारे की सारी पांचों की पांचों एज ए एंटासिड यूज होती है। अब अपन एक जनरल मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, या ये मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स एज ए एंटासिड क्यों यूज हो रही है, ये अपन बात करते हैं। तो देखिएगा, ये अपन ने जैसा क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होते। ध्यान देना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मेनली हमारे जीआईटी में कहाँ होता है, जनरली इंटेस्टाइन और ड्यूडोनम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जनरली हमारे फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन, चाहे कार्बोहाइड्रेट या व्हाटएवर जो भी हमने इंजेस्ट किया, उसका एब्जॉर्प्शन ड्यूडोनम और इंटेस्टाइन में होता है। स्टोमक में एब्जॉर्प्शन रेयरली होता है। ओके, तो अपन यही बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना, इसका एब्जॉर्प्शन जीआईटी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीआईटी का मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की बात हो रही है। इंटेस्टाइन में नेचर जनरली कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, 7 से ऊपर पीएच होती है। इसी वजह से ध्यान देना, रिटार्डेड बाय अल्कलाइन मीडियम, मतलब ये अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, ये इनसोल्युबल रहता है। इनसोल्युबल होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ओके, ये तो एक कांसेप्ट हो गया। दूसरा ध्यान देना, जैसा मैंने बताया, सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब कहां होता है, ये स्टोमक के अलावा ड्यूडोनम में एसिडिक मीडियम होता है। ध्यान देने वाली बात है, ड्यूडोनम में एसिडिक मीडियम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सॉल्युबल हो जाता है एसिडिक मीडियम में, और वहां पे इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट क्या होता है, एक्सक्रीटेड हो जाता है एज सच। ओके, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट कहां एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडोनम में। ये दोनों बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ अमाउंट मैग्नीशियम एक्सक्रीटेड हो जाता है, लेकिन साथ में ये क्या करता है कि रिटेंशन ऑफ वाटर कंटेंट। रिटेंशन ऑफ वाटर कंटेंट का मतलब ये अपने साथ बहुत सारा पानी लेके चलता है, बहुत ज्यादा वाटर लेके चलता है आज, और बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशन। तो फिर क्या होगा, ज्यादा वाटर लेके चलेगा तो इसका लैक्सेटिव एक्शन आएगा। लैक्सेटिव एक्शन कहां यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में काम आता है, या यूं कहूंगा नॉर्मल पेशेंट में हमने दिया तो डायरिया करेगा। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किडनी पेशेंट्स। किडनी पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब्ड मैग्नीशियम जो यहाँ पे कहां पे ड्यूडोनम में हुआ था, एब्जॉर्ब्ड मैग्नीशियम आयन क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन नहीं होता, नॉट एक्सक्रीटेड। दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम पॉइजनिंग होने लग जाता है। इस वजह से किडनी पेशेंट्स में इसको जनरली नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। बट ओबियस है, ध्यान दीजिएगा, यूज इसलिए क्या है, लैक्सेटिव एक्शन होता है। लैक्सेटिव एक्शन होता है मतलब डायरिया करता है। डायरिया करने की वजह से जनरली इसका यूज होता है एज ए कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन में, इसको यूज किया जाता है। ये हो गया आपका मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड का जनरल डिस्क्रिप्शन। अब अपन बात करते हैं इसी का एक फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन जनरल बात करता हूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन सा वाला, एज ए एंटा एसिड यूज करने वाले मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसकी दो फॉर्म्स होती है, 2 फॉर्म्स होती है। एक पहली फॉर्म होती है इसकी हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दूसरी फॉर्म होती है इसका लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, ये 2 तरह के मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात ये है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एज ए मॉलिक्यूल होता है, जिसमें 3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक
एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, किसमें, हेवी वाले में, ओके। लेकिन लाइट वाले में सेम ही फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट 3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ओनली 3 मॉलिक्यूल रहता है। इसका मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 4 और 3 मॉलिक्यूल का फर्क है, जिसमें कम मॉलिक्यूल है वो लाइट है और जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल है उसको हैवी वाला है। ये हो गए इसके 2 फॉर्म। अब अपन एक इन जनरल इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये होता है जनरली व्हाइट कलर का होता है, लाइट फेब्राइल मास होता है। मास का मतलब एक इस तरह पैक्ड मटेरियल होता है जिसको आप तोड़ सकते हो, इस तरह से लाइट कलर लाइट होता है और व्हाइट कलर का होता है। और या फिर जैसे बल्की पाउडर होता है, मतलब उसको आप जिस तरह से मास बना सकते हो उस तरह का नेचर का रहता है, और उसमें ना कोई ऑर्डर होता है ना कोई ऑर्डर होता है और स्टेबल रहता है एयर में। क्लियर? जैसा मैंने अपन ने इधर डिस्कस किया था, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन ये क्या है, एसिड में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व क्यों होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना देता है, एट द सेम टाइम वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कीप इन माइंड में डबल ऊपर की तरफ एरो बनाने का मतलब ये है, ये गैस फॉर्म है, गैस फॉर्म बाहर निकल जाती है, ओके। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूजेज में देखना, यूजेज में आप देखेंगे तो इसका एज ए एंटा एसिड की तरह काम करेगा, जैसा कि इसकी कैटेगरी है। और किस तरह से काम करेगा, जो ये वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉलो होगी कौन सी वाली, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली, वही HCl के साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि HCl यहाँ पे यूं मान लो कि गैस्ट्रिक एसिड है, ये गैस्ट्रिक एसिड है, तो वही सेम रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन होगा तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, CO2 रिलीज करता है, तो रिबाउंड हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, CO2 निकलेगा ही निकलेगा। और उसके बाद में सिंस दिस ये क्या होता है, इसके जो पाउडर होता है वो स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं इस पाउडर के, इसलिए इसको एंटासिड के साथ में के अलावा उसको एज ए एब्रेसिव एजेंट भी यूज करते हैं। एब्रेसिव एजेंट कहां यूज करते हैं, टूथपेस्ट में यूज करते हैं। कहां करते हैं, टूथपेस्ट में यूज करते हैं, मतलब कहीं कहीं पे एज मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में पाउडर के फॉर्म में भी यूज होता है। पाउडर उसमें एज ए कंपोनेंट होता है, जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट एक मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी टूथपेस्ट का, उसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एक कंपोनेंट होता है किसी पर्टिकुलर टूथपेस्ट का, ओके। क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। स्मूथ पार्टिकल होने ही स्मूथ पार्टिकल्स होने की वजह से ही ये कॉस्मेटिक्स में और सिल्वर पॉलिश में भी यूज किया था, मतलब पॉलिशिंग करने के काम में भी इसको यूज लिया जाता है, ओके। तो ये पार्ट हो गया इसका दूसरा और तीसरा। फिर लास्ट में इसका जो यूज है, मेजर यूज इसका सैलाइन कैथार्टिक की तरह यूज होता है। ध्यान देना, यहाँ पे लैक्सेटिव एक्शन बोला था हमने, लैक्सेटिव एक्शन को हमने एज सैलाइन कैथार्टिक के तौर पे यूज करते हैं। सैलाइन कैथार्टिक, कीप इन माइंड, सैलाइन कैथार्टिक का मतलब ये है कि ये अपने साथ बहुत सारा वाटर कंटेंट रखेगा ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको एज सच बाहर निकाल देगा, जो फूड जो मटेरियल है। और यहाँ पे इसकी खास बात ये है, इसकी खास बात ये है कि इसकी डोज थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग 8 ग्राम के आसपास इसकी डोज होती है एज ए सैलाइन कैथार्टिक। तो ये अच्छे से काम करेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीज कर देता है। लेकिन अगेन वही चीज कहूंगा, यदि 8 ग्राम किसी पेशेंट को मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रहे हैं तो याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किडनी पेशेंट। तो हम किडनी पेशेंट को ये एज ए लैक्सेटिव के तौर पे हम नहीं दे सकते, क्योंकि स्मॉल अमाउंट वहां एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब होते वो उसके मैग्नीशियम की पॉइजनिंग हो जाएगी। This is all about what? That is magnesium containing antacid general description as well as what? Magnesium carbonate, magnesium carbonate का ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। अब यदि क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या बनता है
क्वेश्चन बनता है डिस्कस द या शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। तो आप ये पूरा लिखते हुए एक एग्जांपल और लिख देंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। कोशिश करना जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स में लिखवाए हैं उसी पॉइंट्स में आप भी लिखना, ताकि उसी तरह से आपको यदि क्वेश्चन आता है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा जो चीज मैंने बोली है वो आप वहां पे क्या करें, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख देंगे तो थोड़ा और अच्छा आंसर हो जाएगा। ओके, ये है। आपको इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो कहने का मतलब ये आपके एग्जांपल हो गए। इंसोल्युबल रहता है किसमें, वाटर में, लेकिन एसिड में सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन हो जाता है। इनसोल्युबिलिटी का जैसे लैक्सेटिव एक्शन आता है। और किडनी पेशेंट में प्रॉब्लम होती है, कॉम्बिनेशन एंटासिड में यूज किया जाता है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट दो फॉर्म में होती है। और उसके बाद में अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी यही वाली प्रॉपर्टीज की है। और इसके यूजेस की बात करें, एंटासिड हो गया, दूसरा इसका एज एब्रेसिव एजेंट हो गया, तीसरा इसका एज ए कॉस्मेटिक और सिल्वर पॉलिश में काम आता है, और लास्ट में इसका सैलाइन कैथार्टिक के तौर पे यूज होता है। ये है आपका पूरा का पूरा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड।